हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अंकिराज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और इसके वर्किंग रूल की बात करेंगे और इस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपने 12th क्लास में मैक्सिमा मिनिमा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो सही है, अगर नहीं पढ़ा है ना तो भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराने वाला हूँ, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी के यहाँ पर शुरुआत करते हैं और इसको हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपने जो क्लास 12th में पढ़ा था, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। क्लास 12th में आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पर आपने सिंगल वेरिएबल के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना सीखा था। जैसे लेट सपोज आपके पास में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता था सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, तो अगर आपको इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है तो फिर आप क्या करते थे, वहाँ पर आप ये करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते थे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद इसको आप जीरो के इक्वल पुट करते थे। जैसे ही आपने जीरो के इक्वल पुट किया, इसके बाद आप इसको सॉल्व करते थे और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती थी। ठीक है, तो x इजिकल टू मान लेते हैं आपके पास में a, एक तरीके से x की वैल्यू आपके पास में a मिलेगी जो कि एक पॉइंट का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो x इजिकल टू a क्या है, एक पॉइंट है। a b c d कुछ भी हो सकता है, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। तो हम मान लिया हमने कि x इजिकल टू a आपके पास में एक पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट नाम दे देते कि ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ये कैसे देखते थे। इसके लिए हम क्या करते थे, आपके पास दो मेथड होते थे, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, एक सेकंड डेरिवेटिव वाला। तो हम सेकंड डेरिवेटिव की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते थे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसे ये आपने निकाला डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब इस पर आप x इजिकल टू ए जो आपके पास में पॉइंट मिला है x इजिकल टू ए, वो इसमें रखते थे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में। इसमें रखने के बाद अब ये देखते थे आप कि इसकी जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये एक मिनिमा का पॉइंट होता था। आप जानते हैं वो कैसा पॉइंट होता था, ये मिनिमा का पॉइंट होता था। और अगर ये लेस देन जीरो हो जाए तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होता था, मैक्सिमा का। और अगर ये इक्वल जीरो हो जाती, समझे, अगर ये इक्वल जीरो हो जाती तो हम बोलते थे कि यह एक सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट है मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, समझे, मतलब जिस पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा था। अगर ये मिनिमा का पॉइंट है तो इस पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट है तो इस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। समझे बात को, तो ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ था। अब बात करते हैं हम इंजीनियरिंग और बीएससी के अंदर क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए कि किस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, इसका जो वर्किंग रूल है ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आगे उसको आप लिख लेना। यहाँ पर मैं आपको वर्किंग रूल बता रहा हूँ एकदम सिंपल स्टेप्स में, जिससे आपके दिमाग में मतलब आ जाए कि किस तरीके से हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉम वाई, जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सेम चीज़ क्या करनी है, आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है आपको, जैसे हम p नाम देते हैं, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपको q फाइंड आउट करना है डेल जेड अपॉन में डेल वाई। इसके बाद आपको r फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसके बाद s फाइंड आउट करना है, जिसे हम बोल देते हैं डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। इसके बाद t फाइंड आउट करना है आपको डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो ये मैंने आपको जो नेम बताए थे पी क्यू आर एस टी, या पीछे हमने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था, वही आपको देख सकते हो ये पी क्यू आर एस टी ये यूज हो रहे हैं, ये समझे बात को। तो मैंने आपको फिर से बता दिया कि पी क्यू आर एस टी होता गया है, ठीक है। तो ये आपको इस फंक्शन से फाइंड आउट करने हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप में आपको फोर मैक्सिमा मिनिमा, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको क्या करना है, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स और कहाँ गया ये डेल जेड अपॉन डेल वाई, इन दोनों को जीरो के बराबर पुट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको पुट करना है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स को जीरो के बराबर पुट करना है, और डेल जेड अपॉन में डेल वाई को जीरो के बराबर पुट करना है। और यहाँ से जो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी, इन दोनों को सॉल्व करना है और आपको पॉइंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिख देना सॉल्व इट एंड गेट ये आपके पास जो पॉइंट मिलेगा, कुछ मान लेते पॉइंट आपके पास में a कोमा बी मिला इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो मान लेते एक p पॉइंट है p a कोमा बी, ठीक है, p पॉइंट है a कोमा बी। तो आपके पास में ये पॉइंट मिला जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। जैसे यहाँ क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे ना x इजिकल टू है, इसी तरीके से यहाँ क्रिटिकल पॉइंट बोलो या फिर इसे स्टेशनरी पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है, इसको कैसे चेक करेंगे, इसको ऐसे चेक करेंगे, इस पॉइंट पर ये जो आपकी आर एस टी है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है इसी पॉइंट पर। तो जो आर एस टी में आपको ये पॉइंट रख देना है, समझे बात को। तो आर में आपको ये पॉइंट रख देना है ए कोमा बी पॉइंट, फिर एस में ये पॉइंट रखना है आपको ए कोमा बी पॉइंट, और फिर टी में भी आपको रख देना है ए कोमा बी पॉइंट, ठीक है। आर एस टी में रखने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जो आर एस टी की वैल्यू आई आपके पास में, ठीक है, यहाँ पॉइंट रखने के बाद में, ठीक है। तो पॉइंट रखने के बाद जो आर एस टी की वैल्यू मिली आपके पास में, अब क्या करना है आपको, अब ये कैलकुलेट करना है आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तब आपको ये देखना है कि जो आर है, आर मतलब यहाँ पर जो ए कोमा बी पर वैल्यू रखी है आपने, इसमें जो आई आपकी आर की वैल्यू, इसे देखना है आपको। तो आर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये एक मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो। और अगर ये आर लेस देन जीरो है, आर अगर लेस देन है, ठीक है, आर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ही, अगर ये आर लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, समझे बात को, मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, इस केस में ये होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि यह एक सैडल पॉइंट है, फिर आपका ये सैडल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं, जिस पर ना मिनिमा मिलेगा ना मैक्सिमा मिलेगा। और अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल जीरो हो जाए तो हम बोल देंगे यहाँ पर हमारा केस फेल हो जाता है, केस फेल्स। इस केस में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। एक्चुअली में यहाँ पर हमारा एक दूसरा मेथड लगेगा, जैसे हम लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लेक्चर नंबर आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसे, ठीक है। तो उससे हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको तीन केसेस पर ये बनने वाले हैं, समझे, कि मैक्सिमम मिनिमा आपको कब मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमा आपको इसी केस में मिलने वाला है, इस केस में आपको सैडल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये है पूरा वर्किंग रूल, जहाँ मैंने आपको ये समझाया है। इसी को पूरा जो अच्छे ढंग से एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया है, तो क्योंकि ये एग्जाम में आता है ना, वर्किंग रूल भी आ जाता है डायरेक्ट लिखने को कि एक्सप्लेन कीजिए इसको, तो इसलिए आपको लिखना पड़ता है ये, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो ये वाला अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। देखो यहाँ आपको लिखा है वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेट सपोज जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी ए गिवन फंक्शन, ये तो फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको पी क्यू आर एस टी फाइंड आउट करना है, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये सब फाइंड आउट करना है। जैसे ये फाइंड आउट करे आपने, अब क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट डेल जेड अपॉन डेल एक्स को जीरो और डेल जेड अपॉन डेल वाई को जीरो पुट करना है, जो अभी किया था हमने। जैसे ही किया आपने, और सॉल्व दीज इक्वेशन एक्स एंड वाई बी गेट स्टेशनरी पॉइंट, मान लेते हैं ए कोमा बी आपके पास में स्टेशनरी पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस स्टेशनरी पॉइंट पर ए कोमा बी पर आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसी आर एस टी की वैल्यू आपके पास में मिली,
अब यहाँ पर आपको लैग्रेंजेस कंडीशन यूज करनी है, जो मैंने आपको बताई थी। वो ये लैग्रेंजेस कंडीशन होती हैं, ये डायरेक्ट लिखने को आती है लैग्रेंजेस कंडीशन, इसलिए आपको ये बहुत अधिक मालूम होना चाहिए अच्छे से। देखो लैग्रेंजेस कंडीशन मालूम कैसे करनी है आपको, RST आपने निकाल लिया a, b पॉइंट पर, ठीक है। तो पहली लैग्रेंजेस कंडीशन क्या है आपको, कि इफ RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए और R अगर ग्रेटर देन 0 है तो देन a, b इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, तब ये मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। क्या बात समझे? तो इसे हम बोल देंगे मिनिमा का पॉइंट, ठीक है, कि ये मिनिमा का पॉइंट है। और अगर RT माइनस एस का ग्रेटर देन 0 है और R लेस देन 0 है तो देन a, b इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, समझे? अगर R लेस देन है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। और अगर RT माइनस एस का लेस देन 0 है तो a, b पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, और इसे हम सैडल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, जिस पर ना मिनिमा मिलेगा ना मैक्सिमा मिलेगा। और अगर RT माइनस एस का इक्वल 0 है तो केस फेल्स हो जाएगा, इस केस में बी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्या बात समझे? तो बस इस तरीके से ये सारा कुछ आपको नोट कर लेना है। इतना नोट करने के बाद अभी आपको थोड़ा बहुत कम समझ आ रहा होगा ना क्या कर रहे हैं हम इसमें। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बस इसे नोट कर लो। तो नोट कर लोगे तो दिमाग में एक प्रोसेस बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको नोट करना है बस आपको, वो तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया था। अब आइए हम क्वेश्चन पकड़ते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो। क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या, डिटरमाइन द पॉइंट वेयर द फंक्शन आपके पास ये है u इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 12 हैज ए मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब आपको एक पॉइंट डिटरमाइन करना है जहां पर फंक्शन मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं हम। देखो आपके पास फंक्शन दिया गया है u इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 12, ठीक है, ये दिया गया है। जैसे फंक्शन मिला आपको, इसमें आपको फर्स्ट स्टेप लगाना है। क्या करना है, डेल ऊपर डेल एक्स लिखाना है, डेल ऊपर डेल वाई लिखाना है, पी क्यू आर एस टी लिखाना है। मतलब फर्स्ट स्टेप का मतलब ये आपको लिखाना है पी क्यू आर एस टी साहब। तो जिसको निकालते हैं हम, देखिए तो पी निकालते हैं, पी का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डेल यू अपॉन में डेल एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बाई कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर x का 1 प्लस में 6 बचेगा यहाँ पर, तो ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से हम q लिखाएंगे तो वो होता है डेल यू अपॉन में डेल वाई, बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं हम। तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और x का 0 इधर 0 सबका 0 हो जाएगा, 2y बचेगा। अब हम r निकालेंगे, r क्या होता है, r होता है आपके पास में डेल 2u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो x के रिस्पेक्ट में किया था इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 2 बचेगा, उसका तो 0 हो जाएगा, तो केवल 2 बच रहा है ये। इसके बाद हम s निकालेंगे, s क्या होता है आपका, ये होता है डेल 2u अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, डेल 2u अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। तो अब वो क्या करो, आप जो x के रिस्पेक्ट में है आपका, इसका आपको y के रिस्पेक्ट में फिर से करना है। तो y के रिस्पेक्ट में तो y तो है नहीं यहाँ पर, तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब t निकालना है आपको, t क्या होता है आपका, वो होता है डेल 2u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मतलब ये है आपके पास में डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका वाई के रिस्पेक्ट में फिर से करना है तो वाई का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा केवल, तो ये मिला आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप देखो ये निकालने के बाद फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, यहाँ तक फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप से क्या करना है आपको, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर यहाँ लिखना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। क्या करना है आपको, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स से ये और डेल यू अपॉन डेल वाई है ये वाला, इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो आप। तो इनको बराबर पुट करिए, तो इसको मतलब 2x प्लस 6 को 0 के बराबर पुट करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, या फिर इसको पहले एज इट इज लिख लो ऐसे, डेल यू अपॉन में डेल एक्स को हमने 0 के बराबर पुट किया, एंड यहाँ पर एंड डेल यू अपॉन में डेल वाई है ना, इसको 0 के बराबर पुट किया। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब 2x प्लस 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2x प्लस 6 को 0 के बराबर पुट किया, और डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब है 2y को हमने 0 के बराबर पुट किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 कॉमन लेके आपको x इजिकल टू क्या मिल जाए 6 अपॉन में माइनस का 6 अपॉन 2 मतलब माइनस का 3 मिलेगा ये, ठीक है। और यहाँ से आपके पास हम y इजिकल टू 0 मिल गया, समझे बात को।
तो बाई 0 मिलेगा, x माइनस 3 मिलेगा, तो पॉइंट क्या मिला, देयरफॉर पॉइंट जो होगा आपके पास है, पॉइंट वो आपके पास मिल गया -3,0, ठीक है, जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला। अब ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है फिर मिनिमा का पॉइंट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे RT माइनस एस स्क्वायर से, लेकिन इसने पूछा है कि डिटरमाइन द पॉइंट वेयर द फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा, तो आपके पास में ये पॉइंट है जिस पर मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, ठीक है। लेकिन हम बता सकते हैं ना कि यह मैक्सिमा का पॉइंट है मिनिमा का पॉइंट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करेंगे RT माइनस एस स्क्वायर, लैग्रेंज कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है। तो नाउ आप क्या करना है आपको, नाउ लैग्रेंज कंडीशन मतलब RT माइनस एस स्क्वायर देखो, ठीक है, RT माइनस एस स्क्वायर, तो RT माइनस एस स्क्वायर देखेंगे हम तो देखो क्या मिलेगा, RT मतलब R आपके पास में ये है, T आपके पास में ये है और S आपके पास में ये है, तो इस R में इस -3,0 पर इस R की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं इसमें RST में, तो ये -3,0 पॉइंट रखने की जगह ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट RST की वैल्यू दिख रही है आपको, तो यहाँ रख दो। R की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर R की वैल्यू 2 है, इनटू T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू भी 2 है, और माइनस एस स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं ये आ रहा है 4 के बराबर आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, एंड जो R है आपके, R कितना है, 2 के बराबर है, जो कि R कितना है, 2 के बराबर है, वो भी आपके पास में ग्रेटर देन 0 है। जब RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और R भी ग्रेटर देन 0 हो, तो इस केस में क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, वो समझे। देन जो माइनस का 3,0 पॉइंट है ना, देन -3,0 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, का पॉइंट है, फिर ये मिनिमा का पॉइंट है। क्या बात समझे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और R अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, वो समझे, बस। तो यही तो हमें देखना था, तो वो हमने निकाल दिया भाई, ठीक है। लेकिन इसने पॉइंट पूछा था हमें, तो पॉइंट आपके पास ये मिलेगा, लेकिन हमने ये भी बता दिया कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था ये। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि शो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू अपॉन में एक्स प्लस में ए क्यू अपॉन वाई इज 3a स्क्वायर। ये बोल रहा है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3a स्क्वायर होगी, ये आपको शो करना है, मतलब प्रूव करना है इसे, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन है उसे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास गिवन है एक फंक्शन है u इज इक्वल टू, वो है एक्स वाई प्लस में ए क्यू अपॉन में एक्स प्लस में है ए क्यू अपॉन में वाई, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है। क्या करो, सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप मतलब पी क्यू आर एस टी निकालो आप इसके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके पी फाइंड आउट करेंगे। पी का मतलब होता है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो आप। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो x के अलावा जितने वेरिएबल हैं वो सब कांस्टेंट रह जाएंगे, मतलब y आपका कांस्टेंट रहेगा, ये समझे। तो x का तो यहाँ 1 हो जाएगा, केवल y बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ x का हो जाएगा, तो 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये माइनस का ए क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर बनेगा, ये माइनस का ए क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्या बात समझे, ये बनेगा यहाँ पर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, और लास्ट का तो 0 हो जाएगा क्योंकि y का टर्म है ये, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया। अब क्या लगाना है आपको, क्यू लगाना है, जो कि होता है आपका डेल जेड अपॉन में डेल वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स का वाई का 1 है, एक्स बचेगा एक्स, और यहाँ पर देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसका बचेगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का ए क्यू अपॉन में वाई स्क्वायर। समझे बात को, ये मिलेगा आपके पास में। तो पी क्यू आ गया। अब आर एस टी और निकालने हैं आपके पास में, तो R का मतलब होता है डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो R डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मतलब x के रिस्पेक्ट में जो आपने ये किया था, x के रिस्पेक्ट में, इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दो आप, तो y का तो 0 हो जाएगा। अब माइनस देखो 0 हो गया y का, तो माइनस अब एक्स स्क्वायर का होगा ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो ए क्यू तो कांस्टेंट है,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2 और फिर वन अपॉन में एक्स क्यू, समझे, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 आगे हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 लगेगा। तो ये बना आपके पास। इक्वल में आपके पास मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में एक्स क्यू, ठीक है। तो ये मिल रहा है आपके पास में, ठीक है। तो आर ये मिल गया। इसी तरीके से एस भी निकालना है आपको, तो एस क्या मिलेगा, एस मिल जाएगा आपके पास में डेल टू जेड, एस होता है आपके पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स और फिर डेल वाई, ठीक है, डेल एक्स डेल वाई, ये होता है एस। तो मतलब जो एक्स के रिस्पेक्ट में आपने किया था, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स है ना, इसका बाई के रिस्पेक्ट में कर दो आप, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई का 1 हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई का 1 मिल रहा है आपके पास में ये। तो अब आपको टी निकालना है इसके बाद। टी क्या होता है आपके पास में, ये होता है डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बाई के रिस्पेक्ट में करना है आपको, देखो मतलब जो डेल जेड अपॉन डेल वाई आपने निकाला था, ये डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका फिर से बाई के रिस्पेक्ट में कर दो आप। तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में 0 माइनस, और माइनस का तो 0 माइनस, और फिर ये ए क्यू तो यही है यहाँ पर, ए क्यू एन टू में बाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2 और 1 अपॉन में बाई क्यू, समझे, ये बनेगा 1 अपॉन में बाई क्यू। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ए क्यू अपॉन में बाई क्यू, अपॉन में बाई क्यू, ठीक है। ये बना आपके पास में। तो पी क्यू आर एस टी आपने निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से आपको वही करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई को 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को 0 के बराबर पुट करना है एंड डेल जेड अपॉन में डेल वाई को 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसको डालो और डेल जेड अपॉन डेल वाई इसको डालो। तो देखो क्या है, ये है आपके पास में वाई माइनस का ए क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर है, ये ए क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और एंड इसको देखो बाई वाले को, ये है आपके पास में एक्स माइनस का ए क्यू अपॉन में बाई स्क्वायर इजिकल टू 0, ठीक है। अब देखो बाई इजिकल टू ये हो जाएगा इधर, तो बाई इजिकल टू हो जाएगा ये ए क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई हो गया, एक्स स्क्वायर एंड टू में बाई इजिकल टू ए क्यू मिल गया, ठीक है। यहाँ से क्या मिला देखो, एंड एक्स इजिकल टू यहाँ से मिलेगा एक्स इजिकल टू ए क्यू अपॉन में बाई स्क्वायर, ये मिला। तो बाई स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स बाई स्क्वायर इजिकल टू ए क्यू, ठीक है, ये मिला। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बाई ये भी ए क्यू के बराबर है और एक्स बाई स्क्वायर ये भी ए क्यू के बराबर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी बराबर होगी एक्स स्क्वायर बाई इजिकल टू एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दें, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ भाई, ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई जो है वो एक्स वाई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर वाई जो है वो आपके पास में एक्स वाई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। तो यहाँ से एक्स वाई अगर आपने कॉमन लिया एक्स वाई, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस का वाई, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से या तो x इजिकल टू 0 हुआ या फिर y इजिकल टू 0 हुआ, ये मिलेगा आपके पास में, ठीक है, y इजिकल टू 0 या फिर आपके पास में x इजिकल टू y मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या x इजिकल टू 0 हो सकता है क्या, और y इजिकल टू 0, देखो x इजिकल टू 0 अगर y इजिकल टू 0 आपने लिया तो आपके पास देखने को मिलेगा कि यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, इसका मतलब ये अनडिफाइंड बन जाएगा। इसका मतलब x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0 तो नहीं ले सकते यहाँ पर, समझे, तो इसको तो ले नहीं सकते हम,
ये तो हट गया, इसको तो हम ले ही नहीं सकते, ये तो इसके डोमेन में ही नहीं है, फंक्शन के डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें x इजिकल टू वाई लेना पड़ेगा। तो अगर x इजिकल टू वाई है तो फिर आप क्या करो, x इजिकल टू वाई है तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 से आप बात करो यहाँ पर, इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, इक्वेशन बनती एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू ए क्यू, तो वाई भी एक्स के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स इजिकल टू ए क्यू कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ भाई, क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स इजिकल टू ए क्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स क्यू इजिकल टू ए क्यू, तो यहाँ से आपके पास में एक्स इजिकल टू ए मिल गया, क्या बात समझे। अब एक्स इजिकल टू ए है क्योंकि एक्स बराबर बाई है, तो बाई की वैल्यू भी ए हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास में बाई इजिकल टू ए मिल गया, समझे। तो पॉइंट कौन सा मिला, पॉइंट आपके पास में ए कोमा ए मिल गया, क्या बात समझे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट एज वो आपके पास में ए कोमा ए मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला आपको ए कोमा ए। अब ये पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है फिर मैक्सिमा का पॉइंट है, क्योंकि इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हमें पॉइंट देखना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं उसके लिए, इसके लिए आपको फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो फिर पहले तो हमें आर पर वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू क्या होगी, ए कोमा ए पॉइंट पर, आर की वैल्यू क्या होगी, ए कोमा ए पॉइंट पर, ठीक है, ए कोमा ए पॉइंट पर। आर के बाद एस की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, ए कोमा ए पॉइंट पर आर एस, इसके बाद टी की वैल्यू क्या होने वाली है, ए कोमा ए पॉइंट पर, समझे। तब हम वो लगा पाएंगे लैग्रांजेस कंडीशन, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो आर क्या था भाई, आर था आपके पास में, आर आपके पास में ये था, तो यहाँ पर जो एक्स है यहाँ पर, तो एक्स की जगह ए रखोगे आप, तो ए क्यू बनेगा, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल 2 बन जाएगा आर की वैल्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट पर 2 आ रही है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब एस वाले में ए को मारे रखो, एस क्या था आपके पास में, एस ये था। अब इसमें तो एक्स और वाई तो है नहीं, तो 1 है ये तो यहाँ 1 लिख दो सीधे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो 1, और टी क्या है भाई, टी देखो, टी है आपके पास में ये, इसमें बाई की जगह ए रखो, एक्स तो है नहीं तो बाई है, बाई की जगह ए रख दो यहाँ पर, तो ए रखोगे तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ भी, समझे। तो ये आपके पास में 2 मिल रहा है, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर देखना है। तो अगर मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर देखूँ, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2 के बराबर, टी कितना है भाई, टी है आपके पास में 2 के बराबर, एस स्क्वायर कितना है भाई, एस मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है, 4 में से बन गया 3 बनना है आपके पास में, 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा आर कैसा है, आर बराबर कितना है, आर बराबर 2, जो कि ये भी ग्रेटर देन 0 है। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और आर भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट होता है। देयरफॉर हम बोल देंगे कि ए कोमा ए इज द मिनिमम पॉइंट, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, समझे, मिनिमा का पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट है ये, ठीक है। कैसा पॉइंट है ये, मिनिमा का पॉइंट है। अगर ये मिनिमा का पॉइंट है तो इस पर वैल्यू जो मिलेगी वो भी मिनिमम मिलेगी, तो वैल्यू क्या होगी, तो जेड मिनिमम बात करें, आपके पास फंक्शन किस में दिया था, ये यू में दिया था, तो यू मिनिमम क्या हो जाएगा, देयरफॉर दैट इम्प्लाइज आपके पास में यू मिनिमम जो होगा, यू मिनिमम वो कैसे मिलेगा, इस फंक्शन में ए कोमा ये रख दो आप, फंक्शन क्या है आपके पास में, ये फंक्शन है ये वाला, इसमें ए कोमा ये रख दो एक्स और वाई की जगह, तो एक्स की जगह ए रखूंगा, वाई की जगह ए रखूंगा मैं, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। या फिर आपके पास में एक बार लिख के दिखा दूँ, एक्स वाई प्लस में क्या था, एक्स वाई प्लस में ए क्यू अपॉन में एक्स प्लस में ए क्यू अपॉन में वाई, ठीक है, ए क्यू अपॉन में एक्स, ए क्यू अपॉन में एक्स प्लस में ए क्यू अपॉन में वाई, ये है। इसमें आप क्या करो, पॉइंट रख दो, पॉइंट जैसे ही रखोगे आप, पॉइंट जैसे ही रखोगे इसमें, जैसे ही पॉइंट रखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस में, यहाँ ए क्यू रखोगे, यहाँ पर ए रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ए के कट जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर बचेगा, प्लस में ए के यहाँ से कट जाएगा, ऊपर भी ए स्क्वायर बचेगा, तो 3a स्क्वायर बन रहा है आपके पास में, क्या बात समझे, ये बन रहा है 3a स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था,
कि इसकी मिनिमम वैल्यू 3a² आएगी। क्या बात समझे? क्या बात समझे? यही तो मैं प्रूव करना था कि इसकी मिनिमम वैल्यू 3a² आएगी, वो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी हम कर क्या रहे हैं, क्या प्रोसेस अपना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना आप। देखो क्या बोल रहा है, इसको भी जल्दी से करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ एफ एक्स को वाई साइन एक्स प्लस में साइन वाई प्लस में साइन एक्स प्लस वाई देन फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यूज। इफ एक्स को वाई बिलोंग्स टू 0 पाई बाई पाई, 0 से पाई बाई 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है आपके पास में, सॉल्यूशन देखते हैं हम। आपके पास जो फंक्शन दिया गया है ना एफ एक्स कोमा वाई, वो फंक्शन है आपके पास में साइन एक्स प्लस में साइन वाई और प्लस में है साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस में वाई। ठीक है, ये है। क्या बात समझी? तो सबसे पहले तो पी क्यू आर एस टी निकालने पड़ेंगे आपके पास में। तो पी निकालो आप पहले। पी का मतलब होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ एफ है तो डेल एफ लेना पड़ेगा आपको। तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा मैं, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या मिल जाएगा कॉस एक्स, साइन वाई तो 0 हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कॉस, ये बन जाएगा आपके पास में कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये मिलेगा पी। इसके बाद क्यू निकालना है आपको, जो कि होता है डेल एफ अपॉन में डेल वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो साइन एक्स का 0 हो जाएगा, साइन वाई का हो जाएगा जो कि कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई प्लस में ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई। ठीक है, पी क्यू आर निकालना है आपको। आर होता है आपके पास में डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, आर होता है डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करना है आपको। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये तो किया ही था, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से कर दो, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और फिर यहाँ भी हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये बनेगा। आर के बाद एस निकालना है आपको। एस होता है आपके पास में डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो डेल एक्स डेल वाई मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ये था ना, इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दो आप। तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो कॉस एक्स का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, केवल इसका होगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस का वाई बनेगा, ये समझे, वाई के रिस्पेक्ट में ये बनेगा एस। इसके बाद आपको टी और निकालना होता है, जो होता है आपके पास में डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। कैसा हुआ, ये वाई के रिस्पेक्ट में किया था, इसका वाई के रिस्पेक्ट में फिर से कर दो आप, तो कॉस वाई का हो जाएगा माइनस का साइन वाई। ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का वाई। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई पी क्यू आर एस टी। ये निकालने के बाद अब आपको डेल अपॉन डेल एक्स 0 करना है, डेल अपॉन डेल वाई 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मिनिमा क्या करते हैं हम ये करते हैं डेल एफ अपॉन में डेल एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या था आपका, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपके पास में ये था कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लिखो आप कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस का वाई। ठीक है, इसको 0 के बराबर पुट किया एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या था, डेल एफ अपॉन में डेल वाई आपके पास में ये था कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स प्लस वाई, ये कॉस वाई, तो कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स प्लस का वाई। ठीक है, इसको 0 के बराबर पुट किया। तो ध्यान से देखो कैसे इसमें कैसे करेंगे हम, इसको आप क्या करो, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो और इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो आप। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो आप। ठीक है, इक्वेशन 2, तो देखो क्या मिलेगा, कॉस एक्स कॉस वाई है, देखो माइनस करने पर ये कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, क्या बचेगा, देखो बचेगा केवल ये कॉस एक्स माइनस का कॉस वाई बचेगा, यहाँ पर कॉस वाई और इक्वल टू 0 बचेगा, ये बचेगा माइनस करने पर। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, यहाँ से आपके पास मिल गया कॉस एक्स बराबर कॉस वाई।
कॉस बाई ये मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, कॉस एक्स बराबर कॉस बाई कहाँ होता है, एक्स इजिकल टू वाई मिला एक तरीके से, ठीक है, एक्स इजिकल टू वाई मिला, कॉस से कॉस कटेगा इनवर्स लेने पर, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू वाई है, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू वाई अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जहाँ भी वाई है वहाँ एक्स रख दो आप, ये बन जाएगा आपके पास में कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में वाई की जगह भी एक्स रख दो यहाँ पर, ये बनेगा इजिकल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, इस कॉस एक्स को धर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 2x बराबर कॉस एक्स, माइनस में कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉस एक्स को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या देखो, कॉस 2x इजिकल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस एक्स ही बचेगा, ठीक है। अब क्या करो, इस कॉस से कॉस हटा दो और यहाँ पर जो बच रहा है 2x इजिकल टू पाई माइनस का x, तो x इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3x इजिकल टू पाई, तो यहाँ से आपके पास में x इजिकल टू मिल जाएगा पाई अपॉन में 3, समझे, x इजिकल टू पाई अपॉन 3 है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि x बराबर y है तो y भी पाई अपॉन 3 हो जाएगा, समझे बात को, तो y भी आपके पाई अपॉन में 3 आ गया, y भी पाई अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। तो x इजिकल टू पाई बाई 3 और y इजिकल टू पाई बाई 3 ये आपके पास में पॉइंट मिला है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास में ये पॉइंट मिला, अब क्या करना है आपको, पॉइंट मिलने के बाद देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर पॉइंट हम लिख देंगे स्टेशनरी पॉइंट, देयरफॉर वी हैव स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट इज क्या है आपके पास में, वो है आपके पास में पाई बाई 3 कोमा पाई बाई 3, ठीक है, ये आपके पास में स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। अब जैसे ये पॉइंट मिला, अब निकालना क्या था, हमें निकालना था एक्सट्रीम वैल्यूज, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर वैल्यूज लगाने के लिए आपको क्या करना है, आर एस टी लगाने पड़ेंगे, आर आपके पास ये है, एस आपके पास ये है, टी आपके पास में ये है, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी इस पॉइंट पर। तो ये आर एस टी पॉइंट है ना, इनको मैं उधर ही लेके चलता हूँ, ठीक है, इनको कॉपी करके उधर ही पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर हमें वैल्यू लगानी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आर एस टी आ गए, अब इन आर एस टी पर ही हमें वैल्यू लगानी है, देखो कैसे निकलेगी, इसमें आपको ये पॉइंट रखना है आर में, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो आर में मतलब आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं इस पर, इसे हम पी पॉइंट नाम दे रहे हैं कि ये आपके पास में पी पॉइंट है, ठीक है। तो हम आर की वैल्यू इस पी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या होगी, ये मिलेगी माइनस का साइन एक्स की जगह पाई बाई 3 रखोगे आप, पाई बाई 3 माइनस का साइन एक्स और वाई दोनों सेम है, तो पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, देखो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, ये √3/2 होता है, ठीक है, √3/2, और देखो 2 पाई बाई 3 क्या होता है, देखो 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई, √3/2 होता है, ठीक है। तो ये तो मिल गया मुझे, इसकी वाली देखो मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ आपको, साइन 2 पाई अपॉन में 3 को मैं पाई माइनस का पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 3, देखो 2 पाई अपॉन 3 बचेगा, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, ये होता है साइन पाई बाई 3, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है, √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 और √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स √3/2, समझे बात को, ये बनेगा यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम आएगी, √3/2 √3/2, क्या बात समझे। अब देखो दूसरा, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें जैसे ही रखोगे आप, इसमें s है ना, s की वैल्यू निकालनी है आपको p पॉइंट पर, तो क्या होगी, इसमें रखो x की जगह y की जगह पाई बाई 3, तो साइन 2 पाई अपॉन में 3 बचेगा, जो कि वही जो 2 पाई अपॉन 3 की हमने वैल्यू लगा दी है, सेम आएगी आपके पास में, वो आ जाएगी √3/2, ठीक है, ये बनेगी √3/2, ठीक है। इसमें भी सेम रखोगे आप, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी आपको पास में p पॉइंट पर, वो मिल जाएगी, देखो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा माइनस का साथ में हो जाएगा √3/2, और माइनस यहाँ भी बनेगा सेम 2 पाई अपॉन में 3, तो ये भी √3/2 ही बन रहा है, √3/2,
ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 टाइम्स √3/2। क्या बात समझे, √3/2। तो एक तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का √3 बचेगा ये। ठीक है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, माइनस का √3 यहाँ भी बचा ये। क्या बात समझे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये तो √3/2 ही रहेगा। ठीक है, तो RST आपके पास में ये बन गया। अब RST निकालने के बाद हम क्या करते हैं, नाउ लैग्रांजेस कंडीशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं हम देखते हैं, RT माइनस एस स्क्वायर देखते हैं। RT माइनस एस स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है भाई, R की वैल्यू माइनस का √3 है, तो माइनस का √3 रख दो आप। T कितना है भाई, T है आपके पास में माइनस का √3। ठीक है, RT माइनस का एस स्क्वायर, एस है √3/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या बनेगा, √3 हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा माइनस में, ये बन जाएगा 3/4। ठीक है, तो देखो 4 12 में से 3 गया, 9/4 बचेगा ये, समझे, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसके साथ ही आपको R भी देखना है। R कितना आया है आपका, R आया है माइनस का √3, जो कि लेस देन 0 आ रहा है, समझे। जब RT माइनस एस का ग्रेटर देन 0 हो और R लेस देन 0 हो, तो इस केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, समझे। देयरफॉर हम बोल देंगे, देयरफॉर कि जो P पॉइंट है π/3, π/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट है फिर ये, समझे, मैक्सिमा का पॉइंट है। अब इसने बोली थी कि एक्सट्रीम वैल्यू बता दो, तो मैक्सिमा का पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो कैसे मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट को इस फंक्शन में रख दो तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। फंक्शन क्या है आपके पास में, एफ फंक्शन है, तो एफ मैक्सिमम क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर हम बोल देंगे जो एफ मैक्सिमम है आपके पास में, एफ मैक्सिमम वो क्या मिलेगा, देखो एफ मैक्सिमम, एफ आपके पास में ये है, इसमें साइन एक्स की जगह π/3, बाई की जगह π/3, और एक्स और बाई की जगह π/3 रखोगे आप, तो साइन π/3 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, ये भी √3/2, इसकी भी वैल्यू √3/2 आता है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स √3/2 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा 3 टाइम्स √3/2 आ जाएगा। क्या बात समझे, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया भाई यार, यहाँ पर लिख के लिखोगे आप π/3 2π/3, इसकी भी वैल्यू √3/2 होता है, तो 3 टाइम्स √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेना यार, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को किया है। मुझे लगता है आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर हमने क्या किया है इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता है, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये इसको किया है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं सारी स्लाइड आपको दिखा भी देता हूँ जल्दी से, जिससे कि आप सारा कुछ नोट कर सकें, अच्छे से नोट्स बना सकें और प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना, जल्दी से पॉज करके लिखते रहना आपको। देखो यहाँ से हमने शुरुआत की थी, इसको आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, केवल आपको ये वाला पेज लिखना है, बहुत ढंग से लिखना है, सारा कुछ इसी में है, ठीक है। इसके बाद पहला हमने ये किया था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये किया था हमने, यहाँ तक गया था ये, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन किया था ये वाला, और ये गया था यहाँ तक गया था ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना सारा कुछ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अच्छे से बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब इसमें लैग्रेंजेस मेथड बचा है, जैसे हम लैग्रेंजेस मेथड और मल्टीप्लायर से बोलते हैं, ठीक है। जहाँ भी केस फेल होता है ना उसमें वो लग जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ते रहिए। यहाँ पर मैं आपको एकदम शानदार कंटेंट, एकदम क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे आप बीटेक कर रहे हो चाहे बीएससी कर रहे हो, ठीक है। आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए एकदम शानदार, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कंटेंट है ये, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।